नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज का मुकदमा एक ऐसे परिवार पर है जिस पर सीबीआई ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। एक मुख्यमंत्री और उनके दो बेटे जिन पर संपत्ति रखने का आरोप है, जिन पर सीबीआई ने एफआईआर फाइल की है, जिन पर पुलिस ने कई सारे केसेस फाइल किए हैं। सवाल यह है, क्या यह पॉलिटिकल वेंडेटा है या वाकई में इतनी संपत्ति इस परिवार ने इकट्ठी की है? इन सारे सवालात पर, इन सारे इल्जामात पर सफाई मांगेंगे आज आपकी अदालत में। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज सरदार जोगिंदर सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू कीजिए साहब। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये मुकदमा किया जा रहा है। 4 मई सन 2006 को सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला के घरों पर छापे मारे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया। 24 जगहों पर छापे मारे गए, 5 बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया गया, लेकिन यह आरोप कोई पहली बार नहीं लगे। अजय चौटाला से शिक्षकों की भर्ती के मामले में पूछताछ की गई। अजय चौटाला पर क्रिकेट में सट्टेबाजी के आरोप लगे। इस बार जब सीबीआई ने छापे मारे तब ओम प्रकाश चौटाला अमेरिका में अपना इलाज करा रहे थे। अजय चौटाला अपने पिता के साथ थे और अभी-अभी वापस लौटे हैं। आपकी अदालत में अजय चौटाला अपने पिता और परिवार पर लगे इल्जामात की सफाई देंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम चौटाला परिवार पर। आपकी अदालत में चौटाला परिवार पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने शासनकाल में अपार संपत्ति अर्जित की। अजय जी, अगर अखबारों पर जाएं और ख़ास तौर से हरियाणा के अखबारों पर, तो उसमें लिखा है कि कुछ साल पहले तक चप्पल पहनकर बसों में धक्के खाते हुए 22 नंबर बीड़ी के कश लगाने वाला, अठन्नी चवन्नी के लिए रिक्शा चालकों से लड़ने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला थे और अपने राज में इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। मेरे दादा चौधरी देवीलाल के नाम पर 1545 एकड़ जमीन पंजाब रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक थी। अब कैसे ये लोग इस तरह के इल्जाम और इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? लेकिन अब जो रिकॉर्ड मेरे पास में उसके मुताबिक 1977 में सिर्फ 32 एकड़ जमीन थी सिरसा की डवाली तहसील के तेजाखेड़ा गांव में। मैं आपको 1947 की बता रहा हूं, और जो आप कह रहे हैं वो सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद कोई भी आदमी 32 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रख ही नहीं सकता। ये कानून है, और कानून के मुताबिक उस वक्त चौटाला साहब की जो एक यूनिट बनती थी उसमें 32 एकड़ ज़मीन ही वो अपने पास रख सकते थे। 77 में अगर सिर्फ 32 एकड़ ज़मीन थी तो आज 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति कहाँ से आ गई? 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति के आरोप लगा देने से, किसी कांग्रेस के लोगों के आरोप लगा देने से ये चीज़ साबित नहीं होती। ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये सीबीआई का आरोप है। सीबीआई ने एफआईआर फाइल की है। बात का जवाब दूंगा जी। सीबीआई ने कहा कि तेजा खेड़ा में 55 करोड़ रुपए का मकान है। पूरे तेजाखेड़ा गांव की ही 55 करोड़ रुपए की कीमत नहीं हो सकती। तेजाखेड़ा एक छोटा सा गांव है जिसकी 1500 की आबादी है, और वहाँ पे इतना विशाल भवन इन्होंने बनाने की बात कही है, जबकि तेजाखेड़ा फार्म हाउस प्रदेश की नहीं देश की जनता जानती है कि सन 1982 में भी वहाँ पर 45-50 एमएलए ठहरते थे। इतना बड़ा घर तब भी था, कोई अब नहीं बनाया गया। ये हमारी पुश्तैनी संपत्ति है जो मेरे दादा से, मेरे बाप की और बाप से हमारे नाम पर आई है, और इसकी कीमत 55 करोड़ रुपए आंकने का क्या तरीका है मुझे नहीं पता। हम तो इसे 5 करोड़ में देने के लिए भी तैयार हैं। सिरसा में सीबीआई ने कहा कि 35 करोड़ का मकान है। जिस मकान में मैं रहता हूं वो 1200 गज का मकान है, और वो आज से नहीं पिछले 20 वर्ष से बना हुआ है, और उसकी कीमत 35 करोड़ रुपए आंकलन का इनका क्या नज़रिया है, क्या तरीका है मुझे नहीं पता। मैं उस मकान को, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे उसका मालिक हूं, 1 करोड़ में देने के लिए तैयार हूं।
चलिए, आज तो आपके मकानों की बोली लग रही है। मनाली में सीबीआई ने कहा कि 95 करोड़ रुपए का होटल है आपका। मनाली के जहाँ तक होटल का सवाल है, वो सन 1990 से पहले का है। 1990 में तो चौधरी बंसीलाल इस होटल के बारे में अनेक तरह के आरोप हमारे पे लगाते रहे। ये 31 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से उस वक्त लोन लेकर के और 8 लाख रुपए हमने अपने घर से लगा करके 39 लाख रुपए में बनाया था। आज उसकी कीमत बढ़ करके कितनी हो गई है बाजार में, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। प्रॉपर्टी में डील करते हैं, आपको तो पता होगा किसकी कीमत कितनी हो जाती है। बिल्कुल, तो दुनिया को पता है। आजकल तो प्रॉपर्टी का काम सारे लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि ये जो होटल है मनाली में, ये आपका है और इसकी कीमत कितनी भी हो सकती है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। जो आरोप 95 करोड़ के लगा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हम इससे मना नहीं कर रहे, पर 95 करोड़ किसी भी सूरत में इसकी कीमत नहीं हो सकती। ये 8 और 9 करोड़ से ज़्यादा मेरे हिसाब से आज के रेट के हिसाब से भी नहीं हो सकता। और हरियाणा में 80 करोड़ के 80 पेट्रोल पंप हैं, ये सीबीआई के एफआईआर में लिखा है। ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। सीबीआई के जो आरोप हैं, वो तो कांग्रेस ने जो चार्जशीट जारी की थी, वो एज इट इज़ इन्होंने बिना कोई जांच के एफआईआर दर्ज कर दी। कायदे से किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई एलिगेशन अगर इस तरह के कोई लगाए तो कानून के मुताबिक उसकी प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। इन्होंने बिना कोई जांच किए वो एफआईआर दर्ज कर दी। पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे और मेरे परिवार के नाम एक पेट्रोल पंप है, वो भी सिरसा में स्थित है, जिसका 25,000 रुपये मासिक किराया मुझे जिस ज़मीन का मिलता है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। मैंने तो भारत पेट्रोलियम कंपनी को किराए पे दिया हुआ है, जिसका किराया 25,000 रुपये पर मंथ मुझे मिलता है। बाकी 79 पेट्रोल पंप कहाँ है मुझे बता दें तो मैं भी तेल डलवा लिया करूँगा। सीबीआई के फहरिस्त में एक नाम है रीजेंट होटल का। करौल बाग में 120 करोड़ रुपए का रीजेंट होटल। रीजेंट होटल हमारा है, ये भी सन 90 से पहले से बना हुआ है। इसमें जब बनाया गया था तब हम 3 पार्टनर थे। एक हिस्सा हमारा था, एक प्रोफेसर सतवीर सिंह उनका था, एक हिस्सा जो आज हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश उनका था। बाद में जयप्रकाश ने अपना शेयर प्रोफेसर सतवीर सिंह को दे दिया और उसकी कीमत जो 120 करोड़ या जितनी आंकी जा रही है, हम अपने हिस्से का 2 करोड़ में भी देने के लिए तैयार हैं। आपका फार्म हाउस है दिल्ली में? बिल्कुल। 4 फार्म हाउसेस हैं। 4 फार्म हाउस हमारे नहीं है, हमारा सिर्फ एक फार्म हाउस है 2.5 एकड़ का, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। वो चौटाला साहब के नाम सन 1986 से है और बाकायदा हमने अपनी जो रिटर्न भरते हैं उसमें उसको शो किया हुआ है। उस पर कंस्ट्रक्शन जो की हुई है वो भी हमने शो की हुई है, दिखाई हुई है। तो हो सकता है कि एक आपके नाम हो और 3 बेनामी। बेनामी का क्या तरीका है मुझे तो नहीं पता। अब इन्होंने जितने भी रीजेंट नाम की बिल्डिंग्स या रीजेंट नाम की कोई भी प्रॉपर्टी थी वो हमारी बता दी। अब यूं बता देने मात्र से तो कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती। उसकी लिस्ट भी मेरे पास में है अजय जी। करौल बाग का रीजेंट टार, रीजेंट मॉल, रीजेंट स्क्वायर, पंचकुला का यॉक होटल, दिल्ली का रीजेंट टार और पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में शोरूम। मैं आपको अथोराइज करता हूं, मेरे परिवार की तरफ से भी मैं अथोराइज करता हूं कि अगर ये प्रॉपर्टी हमारी साबित हो जाए तो हमें तो जो कड़े से कड़ा दंड हो वो दें। दिल्ली के रिंग रोड पर 120 करोड़ रुपए का प्लॉट है, डीडीए का ये प्लॉट है। डीडीए का ये प्लॉट है। सन 1990 में जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त जन सेवा ट्रस्ट को ये प्लॉट अलॉट हुआ था। जन सेवा ट्रस्ट जन संदेश अखबार चलाता है और उसी के नाम पे ये प्लॉट अलॉट हुआ था मात्र 80 लाख रुपए में। आज इसकी कीमत बढ़ करके कितनी हो गई मुझे नहीं पता है, परंतु इससे हमारे परिवार का सीधा कोई ताल्लुक नहीं, ये जन सेवा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। लेकिन जन सेवा ट्रस्ट से आपके परिवार का ताल्लुक? मेरे परिवार का कोई ताल्लुक नहीं, हमारे परिवार का कोई सदस्य जन सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं है। गुड़गांव में 3 प्लॉट हैं जिनकी कीमत सीबीआई ने 150 करोड़ रुपए की बताई है। वो भी जन सेवा ट्रस्ट की ही प्रॉपर्टी है। एक प्लॉट है। पहली बात तो 3 बता रहे हैं, वो एक प्लॉट है और उस पर बाकायदा बिल्डिंग बनी हुई है। जो जिस ट्रस्ट से आपका लेना देना नहीं उसके प्रॉपर्टी का हिसाब आपको कैसे पता? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जन सेवा ट्रस्ट जन संदेश अखबार चलाता है जिसे राजनीतिक तौर पे हम मदद करते हैं और वो अखबार हमारे
मित्र का अखबार है। हमारे ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं वो हमारे मित्र हैं। राजनीति में जो आपके मित्र होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, जो अखबार चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, अगर उनके पास जो पैसा होता है, उनकी जो इनकम होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपकी मानी जाती है? अब यूं मानने से तो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो कल कह दे ये रजत जी का स्टूडियो भी उनका है, तो अब इसका क्या बताऊँ। देखिए, जब आपको कोई पॉलिटिकली मदद करता है, कोई आपके लिए अखबार चलाता है, कोई ट्रस्ट आपके लिए एक्टिविटीज़ करता है जिसमें आप और आपके परिवार के लोग एक्टिव दिखाई देते हैं, उससे हमने कोई एक नए पैसे का कोई बेनिफिट लिया हो? हमने तो उनको मदद दी है, ना कि मदद ली है। कभी कभी कोई एक पैसा साबित कर दे भी इस ट्रस्ट से कोई हमने मदद ली हो, तो हम उसके गुनाहगार। आप मुझे एक मोटी सी बात बताइए, आपकी और आपके परिवार की, आपके पिताजी की और आपके भाई की और आपकी, तीनों की मिला करके प्रॉपर्टी है? अब मैंने डिक्लेयर की हुई है, मेरी 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, और इसी तरीके से अभय सिंह ने भी 5 करोड़ से ज़्यादा की उसकी संपत्ति है, जो चुनाव लड़ने से पहले डिक्लेयर करनी पड़ती है। इसी तरीके से चौटाला साहब ने भी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है। उन्होंने 2 करोड़ डिक्लेयर किया है? जितनी भी है वो तो डिक्लेयर की हुई है, और इनकम टैक्स बाकायदा हम पे करते हैं उसका। अब ये बता दीजिए कि ये प्रॉपर्टी जिस परिवार के 1977 में थोड़ी सी ज़मीन थी, आज उसकी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अगर आई तो कहाँ से आई? मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, सन 1960 में ओम प्रकाश जिंदल बाल्टी बनाते थे अपने हाथ से, और आज वो अरबों खरबों के मालिक हैं। इस देश के बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम है। हमारा परिवार संपन्न परिवार रहा है। हमारे आड़त के बिजनेस हैं, हमारा अनाज का काम है, हमारे दूसरे कारोबार भी हैं। कोई हम एक उस 32 एकड़ ज़मीन पे ही तो थोड़ा ही थे। तो आप बिजनेसमैन है कि पॉलिटिशियन है? हर राजनीतिक आदमी खेती के साथ दूसरे काम भी करता है। मेरे परिवार के हम 3 सदस्य अगर राजनीति करते हैं तो सारा परिवार क्या राजनीति के ही जरिए खाता है? देखिए, ये सवाल आज सीबीआई ने एफआईआर नहीं लिखी, ये कोई सवाल आज नहीं उठे। मेरे पास में आज के 2 साल पहले के अखबार हैं, 22 नवंबर 2004 के अखबार हैं, 23 नवंबर 2004 के अखबार हैं, और इसमें इल्ज़ाम लगा सबसे अमीर घरानों में है चौटाला परिवार। सत्ता के खेल में नया इतिहास रचा। 1977 में तेजाखेड़ा में थी 32 एकड़ ज़मीन, आज महलों और अट्टा इलाकाओं की गिनती नहीं। तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना भाई, जिस तेजाखेड़ा फार्म हाउस का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ सन 82 में भी 50 एमएलए ठहरते थे, तब भी अखबारों में छपता था उसका नाम, तब भी कहते थे कि विशाल मकान है। नहीं, लेकिन ये आप मानते हैं कि सबसे अमीर घरानों में है आपका परिवार? 1400 करोड़ से ही अगर देश के सबसे अमीर घरानों में हम शामिल हो गए तो रजत जी फिर तो मेरे ख्याल अमीरी किस चीज़ को कहते हैं मुझे पता ही नहीं। उस वक्त ये भी छपा था कि 80 पेट्रोल पंप हैं, कई फार्म हाउस हैं, होटल मैं कह तो रहा हूँ, मुझे 79 बता तो दें ताकि मैं भी तेल डलवा लिया करूँ। नहीं, जब इस तरह की खबरें आपके बारे में छपी तो आपने इसका कोई डिनायल दिया कि आपने? बाकायदा डिनायल दिया है, एक एक को खोल खोल करके बताया विस्तार से। आपने डेफेमेशन का केस किया अखबार के खिलाफ? डेफामेशन का भी नोटिस दिया है अखबार को, बाकायदा अखबार की जो भी एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस किया है। और इन्होंने बड़े साफ साफ लिखा है चौटाला और उनके पुत्रों की अधिकांश संपत्ति बेनामी है। जिस अखबार को आप बार बार पन्ने पलट रहे हैं, इसका तो लगातार, अब से नहीं, पिछले 10 साल से लगातार ये प्रचार है। मैं आपको एक एक न्यूज़ मेरे पास कतरने हैं, आपको दिखा सकता हूं कि इनका क्या रवैया है। इस तरीके से आरोप लगा देने से कोई चीज़ साबित नहीं होती। लेकिन अब तो जो आरोप उस अखबार ने लगाए थे, जो अखबार कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे, वही के वही आरोप सीबीआई ने लगाए हैं। कांग्रेस ने 1.5 साल तक, 1.25 साल सत्ता में आए हुए कांग्रेस को हो गए, 1.25 साल तक निरंतर इन लोगों ने अपनी स्टेट विजिलेंस से हमारी जांच करवाई। इतने बड़े हरियाणा प्रदेश में एक भी कंप्लेनेंट, सिंगल वन, एक आदमी भी ऐसा नहीं खड़ा होके कहने वाला जो ये कह दे कि मेरे से चौटाला ने ये लिया या मेरे से अभय सिंह, अजय सिंह ने ये लिया। ये कांग्रेस के लोगों का एक बाकायदा प्री प्लान्ड षड्यंत्र है। और ये यही नहीं, इन लोगों की राजनीति सदैव इस तरह की रही है। बादल साहब के खिलाफ भी 35,000 करोड़ के आरोप लगाए थे, आज तक एक नए पैसे का साबित कर पाए। धूमल साहब के खिलाफ भी 3,000 करोड़ के आरोप लगाए, आज तक एक सिंगल पैनी का ये साबित नहीं कर पाए। जब 5 साल आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आप और आपके भाई पूरी सरकार चलाते थे मिलकर के, आम तौर पर इंप्रेशन ये था कि हरियाणा में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, जनता से पूछ लें। कोई एक कंप्लेनेंट तो होता हमारे खिलाफ फिर।
कोई शिकायत करता तो ये होता भी अजय सिंह या अभय सिंह ने हमारे से इस काम के लिए ये पैसा लिया। अजय सिंह अभय सिंह का खौफ इतना है कि कौन जबान खोलेगा आपके खिलाफ? हाँ, ये तो बड़ी बात हुई। आज के जमाने में कौन किसका खौफ मानता है।